तो आज हम अर्थव्यवस्था एवं इसके तीनों क्षेत्रकों के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था से मतलब होता है कोई देश। जैसे हम कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था ज़्यादा बड़ी है, ये अर्थव्यवस्था उससे छोटी है, तो इसका मतलब होता है कि ये देश पैसों के मामले में इस देश से छोटा है, ये देश पैसों के मामले में इस देश से बड़ा होता है। अब हम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों के विषय में जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का मतलब होता है कि उस देश में जो भी काम हो रहा है उन्हें 3 भागों में बाँटा गया है। 3 भाग कौन-कौन से हैं? 3 तरह के काम। जैसे एक काम हो गया प्राथमिक कार्य या प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा काम हो गया द्वितीयक कार्य, द्वितीयक क्षेत्र, या तीसरा काम हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? जो वे सभी काम आते हैं जो सीधे प्राकृतिक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारी किसानी हो गई, प्राथमिक क्षेत्र में आ गई। हमारा खनन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। हमारा मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन जो हम करते हैं किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र में। कोई भी पशुपालन हो गया प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लाल कॉलरधारी कहते हैं। अब हम आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र से मतलब होता है जब हम प्राथमिक क्षेत्र से कोई चीज़ बनाते हैं तब वो आगे जब प्राथमिक क्षेत्र से हम कोई चीज़ उगाएँ, अब वो आगे जाते हम देते हैं किसी फैक्ट्री में बनने के लिए। तो किस में आ जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे हमने गन्ना उगाया, किस में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में। अब हम गन्ने को किसी फैक्ट्री में लेकर गए, किसी मिल में लेकर गए, तब गन्ने से चीनी बना तो द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। अब तृतीयक क्षेत्र क्या हो गया? जब हम द्वितीयक क्षेत्र से कोई सामान बना लेते हैं तब जब उसको बेचना होता है तो किस में आ जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। मतलब तृतीयक क्षेत्र में ना कोई काम होता है ना कोई वैसा। तृतीयक क्षेत्र के लोग हमें क्या देते हैं? सेवा देते हैं। तो सेवा देने वाले लोग किस में आ जाते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब जैसे कोई सामान बेचना हो गया तृतीयक क्षेत्र में आ गया, तो तितनी हमें सेवा देते हैं। जैसे कि हम जाते हैं बाहर बाज़ार में तो कोई चीज़ बाज़ार वाले बेचते हैं, तो कोई चीज़ बनाते तो है नहीं, बनाकर सीधे लाकर क्या देते हैं? हमें बेचते हैं। तो हमें सेवा ही तो दे रहे हैं। तो क्या हो जाता है? तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। अब तृतीयक क्षेत्र में कई चीज़ें आ जाती हैं। इसमें नौकरी, हम नौकरी कर रहे हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। हॉस्पिटल वाले तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। कोचिंग के टीचर उचर, ये हमें सेवा ही तो दे रहे हैं टीचर, ये क्या आ जाते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। नेता लोग हमें सेवा देते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। परिवहन, हम बाहर जाते हैं तो ऑटो वाला आता है, हमें कहीं लेके जाता है तो वो कुछ बनाता तो है नहीं, ना तो प्राथमिक में आएगा ना द्वितीयक में, तो ये किस में आ जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। अब हम जानते हैं तृतीयक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सफ़ेदपोशी श्रमिक मतलब सफ़ेद कॉलरधारी। द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले को नीली कॉलरधारी और प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले को लाल कॉलरधारी कहते हैं। तो हम समझते हैं तीनों क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान होता है। तो 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में तो लोग ज़्यादा काम करते हैं, रोजगार तो ज़्यादा होता है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन ये जो पैसे देने का मामला है इसमें सिर्फ 21% ही है। पूरी जीडीपी का सिर्फ 21% आया किससे आता है? प्राथमिक क्षेत्र से आता है। लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्र है वो 24% पैसे देता है। और तृतीयक क्षेत्र में भले ही लोग कम रहते हैं, हमें ये 53% का योगदान देता है।